खिलौने ले लो, खिलौने। आओ आओ मैडम जी, बच्चों के लिए खिलौने ले लो। रहने दो, नहीं चाहिए। मैं अपने बच्चों को दुकान से खिलौने दिलवा दूंगी। तुम फेरी वालों के पास कौन सी अच्छी क्वालिटी होती है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। ये कहानी है गरीब रमेश की। रमेश खिलौने बनाकर बेचता था और अपनी रोजी रोटी चलाता था। ये काम उसकी कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। वो तरह तरह के खिलौने बनाकर बेचते थे। रमेश ने बचपन से ही शिक्षा सीखने की जगह खिलौने बनाने का काम ही सीखा। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, उस उम्र में रमेश अपने पिता के साथ काम पर जाता था। पहले तो उनका काम अच्छा चलता था, जिससे उन्हें ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन जब से बाजार में नए तरह के खिलौने आए हैं, तब से उनके काम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। बीतते वक्त के साथ अब इस काम में ज्यादा बरकत नहीं हो पाती थी। बहुत ही कम लोग अब खिलौने खरीदते थे और जो खरीदते थे वो दाम कम देते थे। ऐसे ही एक रोज, माँ, मुझे वो वाला खिलौना दिलाओ ना। ये वाला खिलौना कितने का है भैया? सिर्फ 40 रुपए का है मैडम जी। इतना महंगा? सही सही दाम लगाओ भैया, मुझे 30 रुपए में दे दो। बहुत महंगाई है मैडम जी, इतने का तो सामान ही आ जाता है। देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। अच्छा, अब नहीं नहीं, आप ले जाइए मैडम जी। रमेश को ना चाहकर भी कम दाम में ही खिलौने बेचने पड़े। रमेश गली गली सर पर टोकरी उठाए खिलौने बेचा करता था। वो और उसकी पत्नी रमा श्री राम के परम भक्त थे। शाम को वो जब घर लौटा, माँ देखो बाबा आ गए। बाबा, आप मेरे लिए जलेबी लाए हो ना? जलेबी? वो माफ करना बेटिया, भूल गया। क्या बाबा, पहले तो आप मेरे लिए हर हफ्ते जलेबी लाते थे। बिटिया, आज उतनी कमाई नहीं हुई, थोड़े से पैसे मिले थे, उससे आटा ले आया। लेकिन जब ठीक पैसे आएंगे तो तेरे लिए जलेबी ले आऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा। रूही चुपचाप वहाँ से चली गई। ये देख रमेश को बड़ा दुख हुआ। वो घर में रखी राम की मिट्टी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैं अपनी बच्चे की इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। उदास मत होइए जी, प्रभु राम हमारे सारे दुख दूर करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अच्छा, वो कल से अपने गांव में दशहरे का मेला लगने वाला है। हमें आज रात ही सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तैयार करने होंगे, ताकि मेले में उन्हें बेचकर थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमा पाए। तुम ठीक कह रही हो माँ। वैसे भी ये नवरात्रि और दशहरे में लगने वाला मेला हमारे लिए किसी अवसर से कम नहीं होता। धौलपुर गांव में प्रभु राम का एक बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें हर साल नवरात्रि और दशहरे पर बड़ा मेला लगता। साल में लगने वाले इस मेले का सभी गांव वालों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। ठीक उसी तरह रमेश और उमा को भी इस मेले का इंतजार रहता था। उस रात भी वो दोनों देर रात तक खिलौने बना रहे थे। रामलीला मैदान के बाहर दुकान लगाने से जो हम गरीबों की बिक्री होती है, उससे हम गरीबों का घर कई महीनों तक चलता है। राम जी से बस एक ही विनती है कि इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री हो जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। भला आपसे अच्छे खिलौने बनाता भी कौन है इस गांव में? आप देखना जी, पिछले साल की तरह इस बार भी हमारी अच्छी बिक्री होगी। वो दोनों देर रात काम कर थक हार कर सो जाते हैं। अगली सुबह रमेश सर पर टोकरी उठाए गांव में खिलौने बेचने निकल पड़ता है। सारा दिन धूप में भटकने के बाद रमेश शाम को मेले में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। राम मंदिर के बाहर खिलौनों की बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं। अरे, राम मंदिर के बाहर तो खिलौनों की बड़ी दुकानें बन गई हैं। कोने में बैठ जाता हूँ, कोई ना कोई ग्राहक तो खरीद ही लेगा। ओए, यहाँ से अपना टोकरा उठा और कहीं और जाकर बैठ। अब यहाँ पर बड़ी दुकानें लगेंगी, तुम यहाँ मंदिर के बाहर बैठकर नहीं बेच सकते। ये जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। पिछले कुछ सालों से तो हम मंदिर के बाहर ही बैठकर अपने खिलौने बेचते हैं। अरे, पहले बेचता होगा, अब नहीं।
अब हम इन दुकानों का किराया देते हैं, इसलिए मंदिर के बाहर तुम नहीं बेच सकते। जगह खाली करो, यहाँ कोई भी खिलौने वाला नहीं बैठेगा। सारे खिलौने वाले इधर उधर चले गए। रमेश चिंता में पड़ गया। रमेश चिंता में था, इसलिए उसे सड़क पर आती हुई गाड़ी नजर नहीं आई और वो जोर से गाड़ी से टकरा गया। डर के मारे गाड़ी वाला वहां से भाग गया और रमेश के सिर से खून बहने लगा। रमेश बेहोश था। कुछ लोग उसे उठाकर अस्पताल ले जाने लगते हैं। तभी रमेश के साथ रहने वाला मुकेश ये सब देख लेता है और वो दौड़कर उमा को बताता है। ये सब क्या हो गया? हे प्रभु, ऐसा दुख क्यों? पता नहीं उमा, परेशानी में दिमाग था, इसी कारण सामने से आती गाड़ी नजर नहीं आई। त्योहार के दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये चोट आ गई। अब सब कैसे होगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उमा। आप चिंता मत करो, मैं खिलौने बेचने चली जाऊंगी। डॉक्टर आपको शाम तक छुट्टी दे देंगे, फिर आप घर पर आराम करना। अगले दिन उमा खिलौने बेचने निकलती है। भैया जी खिलौने ले लो। दीदी जी ये देखो, तीर, तलवार, धनुष, गदा रंग बिरंगी। मेरे खिलौने तो कोई भी नहीं खरीद रहा, सब मंदिर के सामने बनी बड़ी दुकानों से ही खरीद रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हे राम जी मदद करो। उमा भगवान राम को मन ही मन याद कर रही थी और उसकी प्रार्थना स्वर्ग में राम दरबार में पहुंची। प्रभु, आपकी भक्त की करुण पुकार से मन विचलित हो रहा है, अपने भक्त के दुख को दूर कीजिए। हनुमान, इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और उमा के दुखों का निवारण करो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। मुझे थोड़ी देर पहले हमने कहा था अपने टोकरे को उठाकर कहीं और बैठ, मंदिर के बाहर बैठने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहीं उठकर आ जाती है। भैया जी मुझे थोड़े से खिलौने बेचने दो, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे तुझे पैसों की जरूरत है तो क्या मैं अपनी दुकान की कमाई बंद कर दूं? चल जा यहाँ से। उमा के पास घर लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था। शाम भी हो चली थी। उमा सोच में घर जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है। जरा रुको तो, मुझे खिलौने खरीदने हैं। अरे भैया यहाँ हमारे दुकान से खरीद लो, बहुत बढ़िया बढ़िया दशहरे के खिलौने मिल जाएंगे। उससे क्या लेते हो? वो तो थोड़े बहुत टोकरे में लेकर घूम रही है। अरे नहीं भैया, मुझे इनसे ही खिलौने खरीदने हैं। कितने खिलौने चाहिए आप बता दो, मैं निकाल देती हूँ। मुझे तो 50 गदा चाहिए, 50 तलवारें और जितने भी खिलौने हैं सब 50-50 दे दो, और बाकी और भी ऑर्डर है। इतने तो मेरे पास है भी नहीं। ओ भैया इधर आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर पूरा करके देता हूँ। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं इनको खिलौने बोल चुका हूँ। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, दूसरों के काम रोककर अपनी दुकान चलाते हो। सबको भगवान के मंदिर के बाहर दुकान चलाने का हक है, और भगवान राम ही जाने कब किसका पलड़ा भारी हो जाए, कुछ नहीं पता कब किसकी किस्मत पलट जाए। आप ये 50,000 रुपए एडवांस रखो और दशहरे वाले दिन सभी खिलौने बनाकर यहाँ राम मंदिर में ले आना। दशहरे के मेले में यहाँ आए सभी बच्चों को हमारी तरफ से मुफ्त में ये खिलौने बांटे जाएंगे। उमा वो रुपए लेकर खुशी खुशी घर चली जाती है और उमा घर जाकर सारी बात रमेश को बताती है। रमेश ये सुनकर हैरान रह जाता है कि उन्हें खिलौने बनाने का इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो अपने साथ कुछ कारीगर और रख लेते हैं ताकि काम जल्दी हो सके, और दशहरे वाले दिन तक उमा और मदन सारे खिलौने बनाकर तैयार कर लेते हैं। सुनो, आपने 2-3 दिन से बिल्कुल आराम नहीं किया, अब आप दवाई लेकर आराम करो, तब तक मैं ट्रक में ये सारा माल राम मंदिर पहुंचा कर आती हूँ। उमा ट्रक में सारे खिलौने लेकर राम मंदिर पहुंचती है। आपने दशहरे के खिलौने बहुत बढ़िया और मजबूत बनाए हैं। किशोर बेटा, अच्छा इन्होंने मंदिर के लिए खिलौने बनाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। ये मेरे पापा हैं। पापा, पुजारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इनके हाथों में अद्भुत कला है। इन्हें ऑर्डर देकर हमने बिल्कुल ठीक किया। कौन से पुजारी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे इसी राम मंदिर के पुजारी जी, जो यहाँ के सेवादार हैं। तभी राम मंदिर के सेवादार पुजारी जी आ जाते हैं। नमस्ते रोशनलाल जी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। और बेटा किशोर, क्या हालचाल है? पुजारी जी हम तो आपको 2 दिन पहले ही मिले थे।
आपने ही तो हमें इनके बारे में बताया था। जो दशहरे के मेले के लिए खिलौने बनवाने थे वो इन्होंने ही तो बना कर दिए हैं। मैंने बताया था, पर मैं तो आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे इतने वर्ष हो गए इस राम मंदिर की सेवा करते हुए, पर आपके कभी दर्शन नहीं हुए। आपकी ये कैसी लीला है प्रभु? सब लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि हो न हो उमा पर भगवान राम की कृपा हुई है। जब ये बात रमेश को पता चलती है तो वो भी उमा के साथ राम मंदिर जाता है और दशहरे की पूजा करता है। शाम के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। मेले में आए सभी बच्चों को उनके द्वारा बनाए खिलौने बांटे जाते हैं। इस घटना के बाद किशोर और उसके पिता उमा और रमेश को खिलौनों की फैक्ट्री खोलकर दे देते हैं। भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी स्वर्ग में आसन पर विराजे मुस्कुरा रहे थे। उनके आशीर्वाद से उमा और मदन की जिंदगी बदल जाती है और उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से 2-3 सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? खुद ही सोचो। है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसकी रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला। इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो माँ। आप तो ममतामयी माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं। ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण। हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है। रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूँगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माता जी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर
तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा। पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ। इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बैठाकर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यहीं मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर